अध्याय के इस बुक में लिखे, और साथ में मैंने ये दिया कि कैरियर के लिए क्या ज़रूरी है, लीडरशिप के लिए क्या ज़रूरी है, आज की लीडरशिप के लिए क्या ज़रूरी है, और बच्चों के कैरियर के लिए क्या आवश्यकता है। ये सब पॉइंट्स मैंने बुक में डालने की कोशिश की, और प्रणय जी को भी साथ साथ में कहा कि आप भी इसको पढ़ करके कुछ इसके अच्छे पॉइंट बताइए। जी प्रणय जी। सबसे पहले मैं आपको अनेक बधाई दूंगा कि आपने जो किताब लिखी वो सर्वसामान्य लोगों के लिए लिखी है। श्रीमद् भगवद गीता मूलतः श्रीमद् महाभारत का विषय है। कुछ सदियों पूर्व यदि आप देखें तो श्रीमद् महाभारत में से श्रीमद् भगवद गीता सुलभ नहीं थी। कई वर्षों पहले जब भगवान आद्य शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने सबसे पहले महाभारत में से श्रीमद् भगवद गीता को निकाल करके जन जन के पास में रखा, और फिर उस पर टीका की गई कि भगवान के कहने का आशय क्या है। भगवान के कहने की जो भाषा है, वस्तुतः सबसे पहले भगवान के मुख से निःसृत वेद को कहा गया। वेद सबसे पहली भगवान की भाषा है। जब वेद लोगों को समझ में नहीं आ सके, वेदों का जो तात्पर्य था जब वो कठिन हो गया समझना, तो पश्चात भगवान ने व्यास जी का अवतार लेकर के 18 पुराणों की रचना की, और वेदों का जो सारांश है वो सारांश श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से पुराणों में या फिर महाभारत में इस प्रकार से उसको दिया गया। और देने के बाद भी वो सुलभ नहीं हुआ, क्योंकि सबकी बुद्धि भी 18 पुराण और महाभारत रामायण यहाँ तक पढ़ने तक नहीं होती। उसको समझना सबके लिए आसान नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे कुछ इस प्रकार के महापुरुषों का अवतार होते गया, तो श्रीमद् भगवद गीता उसमें से एक है जी। और इस प्रस्थान त्रयी पर जो भाष्य लिखता है वो आचार्य हो जाता है। अच्छा, हमारे आचार्य किसको कहा जाए? आचार्य कौन होते हैं? श्रीमद् शंकराचार्य जी को आचार्य क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा है जी। वेदांत, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता ये प्रस्थान त्रयी में हैं। इन पर जो व्यक्ति भाष्य लिखते हैं, जो आचार्य भाष्य लिखते हैं, उनको हमारे यहाँ प्रमाण माना गया। अच्छा जी। अब देखिए, समझने का प्रयास करिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल मुद्दे पर आ रहा हूँ। चलते 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 जब वो परंपरा बहुत बाद में महाराष्ट्र में जगी, तो हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने भी उस पर श्रीमद् भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम की एक दिव्य टीका लिखी जी। समय बदला, भाषा बदल गई। सही। भाषा बदलने से अब श्रीमद् ज्ञानेश्वरी की भी भाषा इतनी क्लिष्ट हो गई कि लोगों को समझ में नहीं आई। तब धीरे धीरे करके एक एक संत होते गए, उन्होंने भगवद गीता का अभिप्राय रखा। जी जी। अब बिल्कुल अभी के काल में आप देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने उस समय जिस चीज की आवश्यकता थी, उस वस्तु को अपने सामने रख करके देश को जागृत करने के लिए भी भगवद गीता का काम लेकर के भगवद गीता पर टीका लिखी। जी। तो भगवद गीता की टीका अनेक प्रकार से बदली है, और इसीलिए मैं आपकी सराहना कर रहा हूं कि आपने भी उसी मार्ग में अग्रसर होकर के धन्यवाद। श्री कृष्ण की लीडरशिप नाम से ये जो श्रीमद् भगवद गीता की टीका लिखी। आपने पूछा इसमें से आपको क्या अच्छा लगा। वस्तुतः मैंने यथाशक्ति उसका अध्ययन किया जितना मुझसे संभव हो सका, पर वस्तुतः मैंने ये उस बात में जाना कि ये संपूर्ण पुस्तक ही श्रेष्ठ है। धन्यवाद धन्यवाद। ये पुस्तक ही श्रेष्ठ है, और आप उसी मार्ग के पथिक। धन्यवाद। तो इसमें कृष्ण जी को आप आपके मतलब शब्दों में समझाइए कि कृष्ण कौन है। मेरा पहला अध्याय है कौन है कृष्ण। आप आपके शब्दों में समझाइए कौन है कृष्ण। देखिए, श्रीमद् भागवत में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वेदांती लोग जिसको ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग जिसको परमात्मा कहते हैं, और भक्त लोग जिसे भगवान कहते हैं, वो श्री कृष्ण है जी।
3 प्रकार से भगवान को पुकारा जाता है, परंतु जब जन जन में भ्रम उत्पन्न होता है ना, आप भी लिख रहे हैं उस बात में को, भ्रम को ही हटाने की कोशिश जी। कर रहा हूँ कि एआई आजकल बहुत भ्रम डाल जी। रहा है। अब हम ट्राई करते हैं कि ये इस लड़ाई में कि यार सत्य क्या है। बिल्कुल भ्रम तो आप यही भी बहुत उसी फैला बात रहा को है। लिख रहे हैं कि विषाद, अर्जुन के हाँ, विषाद का आपने बड़ा अच्छा वर्णन किया हुआ है कि विषाद मतलब भ्रम नहीं है, विषाद मतलब शंका है। मन में किसी बात को उत्पन्न होने के बाद अचानक भ्रांति निर्माण हो जाना। करेक्ट। आपने बड़ी अच्छी बात उसमें कही कि सात्विक लोगों को कभी विषाद नहीं होता, दुख नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता। तो ये वस्तुतः सत्य है, डिप्रेशन सात्विक लोगों को नहीं होता, डिप्रेशन राजसी लोगों को नहीं होता, डिप्रेशन तामसी लोगों को होता है। और उस डिप्रेशन से निकालने के लिए जिस समय वस्तुतः मनुष्य को आवश्यकता है, तो मैं ये बात कहने में बिल्कुल संकोची नहीं हूं कि हमारे जीवन में जब हम किसी भी प्रकार के विषाद में हो, चाहे आप डिप्रेशन में हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप भ्रम में हो, किसी भी स्थिति में आप हो, उस समय यदि आपके सामने कोई भी, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं, वो भी यदि व्यक्ति आपके सामने आकर कोई पाठ पढ़ा जाए तो वही श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा। बिल्कुल जी, जी, जी। साधारण सही, शब्दों सही, में मैं आपको एक छोटी सी कथा मैं आपको इस विषय में बताऊंगा। हाँ। एक बार कुछ लोग एक रास्ते पर खड़े हुए, वहां पर उन्होंने देखा कि एक भिखारी भीख मांगता है, एक भिखारी भीख मांग रहा है। अब क्या हुआ कि कई वर्षों तक, लोग भी ऐसे होते हैं, कई वर्षों तक देखते रहे, 1 वर्ष 2 वर्ष 3, वही लोकल के लोग थे। करते करते 70 साल हो गए, उसको देखने वाले बूढ़े हो गए, वो भी बूढ़ा हो गया, पर वो उसी एक जगह पर खड़े होकर के भीख मांगता था, एक ही जगह पर खड़े होकर के भीख मांगता था। वहां से वो कहीं हिला नहीं, कहीं गया नहीं, कहीं भी उसका कोई मतलब उसने अपना ठिकाना नहीं बदला। 70 साल का हुआ, वृद्ध हो गया और एक दिन मर गया। अच्छा। जैसे उसका देहांत हुआ, तो देहांत होने के बाद में फिर लोगों ने उसका संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद अब लोग होते ही ऐसे, जो उसको देख करके बूढ़े हो गए, उन्होंने विचार किया कि यहाँ इसका कोई स्मारक बना दिया जाए। अच्छा। इसका कोई यहाँ स्मारक बन जाए। हाँ। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। कुछ साल बाद लोगों ने विचार किया और लोग कलेक्टर के पास गए कि यहाँ वो रहते थे, यहाँ खड़े थे, इन्होंने जीवन भर यहीं पर खड़े रह करके भीख मांगी, तो इनका हम लोग यहाँ कोई स्मारक बना दें। जी। तो कलेक्टर ने भी उसकी परमिशन दे दी कि ऐसे होते ही है, लोग कई कई जगह पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ वो अमुक लोग रहते थे, अमुक आदमी यहाँ रहते थे, उनके नाम से चौक का नाम पड़ गया। ऐसा हम लोग अनेक बार सुनते हैं। अब क्या हुआ कि जब वो खोदने लगे उनका स्मारक बनाने के लिए जमीन, तो करीब करीब 1 फुट खोदा होगा, तो वहाँ एक बहुत बड़ा पात्र मिला। वो पात्र इतना बड़ा था, उसको निकाला लोगों ने, उसको लाख लगी हुई थी, लाख से वो पैक था। अच्छा। उसको निकाला गया, लाख को जब निकाला तो उन्होंने भीतर देखा कि बड़ी बड़ी सोने की मोहरें भीतर पड़ी हुई हैं। जी। बिल्कुल वो जो पात्र भरा हुआ है। ये लोग हंसने लगे। अच्छा। क्यों हंसने लगे? ये सब अपने आपस में विचार करने लगे, बोले देखो कोई एक लकड़ी लेता और 1 फुट खोद लेता, वहीं मिट्टी तो थी, तो अरबपति बन जाता। जी जी। अरबपति बन जाता, यहाँ उसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता, जो भी होता बहुत अच्छा होता। आधे पौन घंटे तक लोग हंसते रहे। पश्चात क्या हुआ, जब सब लोग चुप हो गए तो एक बिल्कुल विक्षिप्त सा दिखने वाला आदमी जो सामने खड़ा था वो हंसने लगा। बाद में लोगों ने उससे पूछा, भाई अब तुम क्यों हंसते हो? आधा घंटे से तो हम हंस रहे हैं, तब तो तुम हंसे नहीं, अब तुम क्यों हंसते हो, हमको बताओ। उसने कहा, बोले वहाँ तो 1 फुट है, वहाँ तो 1 फुट खोदना है तब निधि मिलेगी ना। बोले वहाँ तो 1 फुट है, यहाँ केवल 1 हाथ भर है, उतना भी आदमी नहीं खोदता। तो ऐसा जो बताने वाला है वो स्वयं ही श्री कृष्ण है, जिसके मन में उपदेश करने की भावना है। हमारे यहाँ क्या कहा गया, प्रपन्न पारिजाता यत्र वेत्रैकपाणये
ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भगवान ने अपने मन की बात नहीं बताई है भगवत गीता में। भगवान ने जो अनादि सिद्धांत है, जो वेदों के माध्यम से अनेक काल से चला आ रहा है, वही सिद्धांत भगवान ने हम लोगों के सामने रखा है। और वो परिस्थिति के अनुसार बदलकर जो भी आपसे कहे, समझिए, मतलब मैं मूल विषय पर आ रहा हूं कि जो भी आपसे ये बात कहे, कबीरदास जी एक बात बड़ी प्यारी कह रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि 5 तत्व से बनी थारी काया, वापे निगह कर लेना, और 5 से कोई छठो बतावे, वाको गुरु कर लेना। अच्छा, 5 तत्व तो है, पर 5 तत्व से श्रेष्ठ तू ही वो है जिसके पीछे तू लगा हुआ है। ये आपसे जो कहे वही श्री कृष्ण ब्रह्म तत्व। सही है। तो हम लोग जब छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं ना, तो हमको अचानक कोई ऐसी बात पीछे से कोई आकर बता जाता है, या फिर परिस्थिति सिखा जाती है, तो पुष्पेंद्र भैया मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो परिस्थिति भी श्री कृष्ण से कम नहीं। सही, सही। वो परिस्थिति भी श्री कृष्ण है जो हमको बहुत कुछ सिखाया है जी। और नहीं तो साक्षात भगवान आकर खड़े हो जाए, ठाकुर जी आकर खड़े हो जाए, कहें कि मैं श्री कृष्ण हूँ, तो देखिए ना, आप स्वयं विचार करिए। इतना बड़ा महाभारत का पटांगण था और कुरुक्षेत्र में अनेक योद्धा थे। दुर्योधन था, दुशासन था, युधिष्ठिर थे, भीम थे, नकुल, सहदेव, भीष्म, सब लोग बड़े बड़े वीर बैठे थे, पर दर्शन किसको हुआ? केवल अर्जुन को हुआ, क्योंकि अर्जुन ने ये बात जानी थी कि परिस्थिति में श्री कृष्ण बसते हैं, किसी व्यक्ति में श्री कृष्ण नहीं बसते। जो योग तो मेरे अनुसार आप दर्शन होगा। जी बिल्कुल। तो आपको जो अपनी लीडरशिप में ढाल दे, अपने हिसाब से जो आपको मोड़ दे, या आपके अनुसार ही आपके मार्ग को प्रशस्त कर दे, उसी का नाम श्री कृष्ण है। जी, बहुत बढ़िया महाराज। और इसमें जैसे एक कई बार क्वेश्चन मेरे मन में आया कि जैसे 18 अध्याय ही क्यों रखे गए, इसका भी कोई आंसर है क्या? कि जैसे 18 ही क्यों, इस नंबर का कोई आंसर है क्या? देखिए, अपने यहाँ जो प्रकृतियां बताई हैं, अपने यहाँ प्रकृतियों की गणना की गई है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि 8 प्रकार की प्रकृति है। 8 प्रकार प्रकृति के हैं, 5 तत्व हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। अच्छा, जब 5 तत्व 5 कर्मेंद्रिय से मिलते हैं तो 10 हो जाते हैं, और 8 तत्व जब सामने प्रस्तुत होते हैं तब मनुष्य की निर्मिति होती है। और मनुष्य के निर्माण करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय भगवान ने इसलिए निर्माण किए। अच्छा, एक मतलब नई व्याख्या में आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे भाव हैं कि 18 अध्याय क्यों हैं इत्यादि, पर वस्तुतः अपना जो विषय लीडरशिप का विषय है, तो मनुष्य के निर्माण का विषय है। आज युवा इतना भटकता जा रहा है कि वस्तुतः उसको जान नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है। सही है। अब आप मुझे ही देखिए, स्वयं मैं कोई बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ। मुझे पढ़ाने वाले शिक्षक भी उपस्थित हैं और सर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे गणित पढ़ाया जी। तो आप किसी एक विषय में बहुत अव्वल आए, ये आवश्यक नहीं है। कहीं ना कहीं समाज की भी इसमें बड़ी एक दुर्भावना है। हम लोग हर बार बच्चों को एक प्रकार की दौड़ में, रेस में भगाते हैं कि जाओ, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा। पर ऐसा आवश्यक नहीं है। आप यदि फॉरेन कंट्री में जाएं तो फॉरेन में आप जब जाएंगे तो वहां जाकर के ऐसा पता लगेगा कि वस्तुतः वो लोग किसी वस्तु को लेकर कंपल्सरी नहीं करते हैं अपने बच्चों के लिए कि आपको ही करना है। अच्छा, वहाँ कंपल्शंस नहीं है। और यही संस्कृति पुराने समय में हमारे भारत की थी जी। हमारे यहाँ कंपल्शंस नहीं थे। जब विद्यार्थी गुरुकुल में जाता था तो विद्यार्थी को गुरु विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार पढ़ाते थे। हाँ। आप जानते हैं इस बात को। जी। महाभारत में भी ऐसे अनेक चरित्र हैं। दुर्योधन, दुशासन और अर्जुन तीनों एक ही साथ पढ़े हैं, और जो धनुर्विद्या अर्जुन को प्राप्त हुई वो दुशासन और दुर्योधन को प्राप्त नहीं हुई। सही है।
क्या कारण होगा इसके पीछे? भगवान शंकर भी कह रहे हैं, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, प्रत्येक मनुष्य के बुद्धि में फर्क होता है। तो अपनी बुद्धि को जान करके, या फिर पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चों की बुद्धि को जाने और जान करके फिर अपने बच्चों को उस मार्ग में प्रेरित करें। आवश्यक नहीं कि आपके बच्चे बचपन से अध्यात्म में लग जाएंगे, सही है, क्योंकि वो उनका मार्ग नहीं है। पर हाँ, कभी ना कभी वो अध्यात्म में जरूर आएंगे, क्योंकि उनका मूलतः पिंड आध्यात्म का है। सही है। अर्जुन को जब विषाद हुआ तो अर्जुन की स्थिति तो आपको पता ही है कि अर्जुन के साथ क्या हुआ। अर्जुन भी बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि ये सब मेरे हैं, मैं इनको कैसे मारूं? हाँ हाँ, ये सब मेरे हैं, सही, ये सब लोग मेरे हैं, इन लोगों को मैं कैसे मारूं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इन लोगों को कैसे मारूं? ये तो पहले ही मर चुके हैं अर्जुन। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, भगवान कह रहे निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो यहाँ तक वो बच्चा पहुंचेगा ये आवश्यक नहीं है। मतलब मैं अनेक बार, हम लोग बाहर, मेरा तो बाहर प्रवास अधिक होता है, लोग हमारे पास आते हैं, हमसे कहते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चे भजन नहीं करते, कुछ भगवान का नहीं करते। आवश्यक नहीं कि वो करे, पर जब परिस्थिति सिखाएगी तो अपने आप भजन में लग जाएंगे, कर जाएंगे। सही है, सही है। अब अपने आप वो लोग भजन में लगेंगे। और एकदम सही है। जब अपने आप जाएंगे ना, हाँ, तब उसमें एक प्रकार सही, का सही, आनंद सही। मिलेगा, और जबरदस्ती आप करवा लीजिए। हाँ हाँ हाँ। इवन ये अपन खुद भी देख सकते हैं महाराज, अभी 10-15 साल पहले तक कि ये चल रहा था कि मतलब यंगस्टर्स अध्यात्म के प्रति जागरूक नहीं हो रहे थे जी, सनातन के प्रति जागरूक नहीं हो रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ये 10-15 साल पहले तक चल रहा था, लेकिन जब उसके दुष्परिणाम लोगों पर पड़े तो अब देखिए प्रेमानंद जी महाराज के पास बिल्कुल कितने पहुंच रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बागेश्वर जी के पास कितने लोग पहुंच रहे हैं। तो लोग अपने आप ही से परिस्थितियों ने उनको सीधा लाइन पे लाया है। बस यही उसका उत्तर है कि अपनी आपकी परिस्थिति आपको सिखाएगी कि आपको कहाँ जाना है। जी जी जी। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि उसी परिस्थिति, जो परिस्थिति आपको सिखा दे वही श्री कृष्ण है, वही कृष्ण है। और वही उपदेश गीता है। सही बात है। कोई ऐसी बात बाहर की नहीं है जो श्रीमद् भगवद गीता में न हो। ना, ये मैं तो अनेक युवाओं से ये बात निवेदित करता हूँ हाँ, कि आपको कभी ऐसा लगे कि अब हम क्या करें, कोई रास्ता सामने नहीं दिख रहा है, उस समय बस भगवद गीता को उठाइए, अपने पास रखिए, सही बात है। और जो आपको उसमें से मिले, कोई उसमें से ये आवश्यक नहीं कि अमुक अध्याय पढ़िए, हाँ हाँ, आप जो पेज खोलेंगे उस पेज पर आपका उत्तर आंसर मिल जाएगा। सही, क्योंकि भगवान की वाणी। इवन मैं तो ये देखा हूँ, मतलब मेरे कैरियर बनाने के दौरान मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, विदेशी राइटर्स की भी बुक पढ़ी। तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने थॉट प्रोसेस पे लिखा, कुछ लोगों ने कॉन्शियसनेस पे लिखा, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें लिखी। लेकिन मैंने देखा कि जो कृष्ण जी ने बताया प्रैक्टिकल रास्ता कि कर्म करो, वही मेन चीज़ है। थॉट प्रोसेस और सब अपने आप सुधर जाएगा अगर तुम्हारे कर्म ठीक हो गए तो। आपने आपकी किताब में एक कर्म त्रिकोण बनाया हुआ है। कर्म त्रिकोण बनाया हुआ। अब वो जो कर्म त्रिकोण है वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी जी। क्योंकि कारण क्या है, ये अनादि सिद्धांत जो है कर्म त्रिकोण का, ये हमारे जीवन में घटना चाहिए। सही। अंतः आत्मा से हम स्वयं ब्रह्म हैं, जीव भाव से, मन से भगवान के जीवत्व में प्रतिष्ठित है। सही है। और आत्म भाव, क्षमा करिए, देह भाव से स्वाभाविक कर्म करने में लगे हुए। सही है। ये तीन वस्तुएं जिसके पास आ गई उसको जीने की कला। ये तीन स्वाभाविक कर्म, जिस परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में जीते जाएं। आवश्यक नहीं है पुष्पेंद्र भैया कि सब लोग धोती पहरे और धोती पहन कर, सही है, नहीं, ये आवश्यक नहीं है। सही है। पर स्वाभाविक कर्म बहुत आवश्यक है। एतत् कर्म स्वभावजम, भगवान क्या कह रहे हैं, त्रिगुण के जो कर्म है वो स्वाभाविक कर्म है। और वो स्वाभाविक कर्म को हमको जानना होगा। हम अपने स्वभाव में लीन हो जाएंगे, जैसे जैसे स्वभाव में लीन होंगे वैसे वैसे हमारा मार्ग खुद तो चला जाएगा। सही है। आज हम लोग क्यों भटके हुए हैं? क्योंकि हम लोग अपने स्वाभाविक कर्म से बहुत दूर हैं। जी। स्वभाव तो हम हमारा कर्म नहीं कर रहे हैं, हाँ हाँ, हम पशु कर्म में संलग्न हैं। मनुष्य का क्या कर्म है? अपने यहाँ शास्त्रों में मनुष्य के कर्म की भी बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है कि मनुष्य ने क्या करना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में पशु भी नराणाम, भोजन करना ये पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं ना, उनका भी भोजन। सही बात है। हाँ। निद्रा सोते वो भी हैं, हम भी सोते हैं, संतान उत्पत्ति हम भी करते हैं, वो भी करते हैं।
तो हम में और उनमें क्या भेद है? डरते हम भी हैं, डरते वो भी हैं। तो मनुष्य अपना स्वाभाविक कर्म क्या कर रहा है? अब मनुष्य का स्वभाव क्या है, ये पहले उसको जानना होगा कि मेरा स्वभाव क्या है। सही है। और मेरा स्वभाव जब तक मैं अपने सामने प्रतिष्ठित नहीं रखता, तब तक मैं सामने आकर के अपना स्वाभाविक कर्म नहीं कर पाऊंगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ यदि छोटा सा भी बच्चा है, आप उससे पूछिए बड़े होकर के कहाँ जाना है, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे मेरे घर में रहना है, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे पूना मुंबई में जाना है, वो सीधा आपसे ये कहेगा कि मुझे फॉरेन जाना है। अपने घर के बच्चों से पूछ के देखिए, मैं कोई बाहर की बात नहीं कह रहा हूँ, आप सब लोग बड़े सभी जानते हैं, जानकार लोग हैं। मैं वस्तुतः आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप यदि अपने बच्चों से पूछे कि कहाँ जाना है, वो कहेगा मुझे फॉरेन जाना है। आप फॉरेन में जाकर के पूछिए कि कहाँ जाना है। अच्छा आपको आश्चर्य होगा, अनेक लोग ऐसे इंडिया जाना हैं कि जो आपको उत्तर देंगे कि हमको एक बार भारत का दर्शन करना है, जहाँ श्री कृष्ण ने माटी में खेल करके अपनी सही लीला सही की। सही सही। हमारे आपके बच्चे क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारा वो स्वभाव है। मैं आपसे निवेदन वही करना चाह रहा हूँ, हमको स्वयं में बदल लाना होगा, तो हमारे बच्चे सुधरेंगे। यदि हम नहीं सुधरेंगे ना, गायत्री परिवार का एक बड़ा प्यारा नारा है, मुझे बड़ा अच्छा सुधरेंगे, लगता है, जग सुधरेगा तो जग सुधरेगा। सही बात है। हमको स्वयं को अपने आप में बदल लाना होगा, तब जब हम बदल जाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ी अपने आप बदल जाएगी। यदि घर में पिता धोती पहनेंगे ना, तो पिता को देख करके बच्चा अपने आप धोती पहनेगा। ये तो है। तो ये हमारा स्वाभाविक कर्म है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। आप महाभारत को खोल करके देखिए, महाभारत में एक बड़ी अच्छी बात है। यक्ष ने प्रश्न पूछा युधिष्ठिर जी से। यक्ष प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर जी से कि युधिष्ठिर, कौन से मार्ग पर चलना चाहिए बता, कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है? तो एक बड़ा प्यारा श्लोक इसमें युधिष्ठिर जी के मुख में डाला गया है कि श्रुतयोर विभिन्ना स्मृतयोर विभिन्ना, ये महाभारत का श्लोक है। श्रुतयोर विभिन्ना स्मृतयोर विभिन्ना नैको ऋषिर यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य मूलम निहितं गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथः। युधिष्ठिर जी कहना क्या चाह रहे हैं? युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि यक्ष, मैं तुमसे निवेदन करूं, श्रुतियां विभिन्न हैं, स्मृतियां विभिन्न हैं, किसी एक ऋषि का प्रमाण किसी एक से नहीं मिलता, तो क्या करना चाहिए, कौन से मार्ग पर चलना चाहिए? तुमने पूछा ना। मेरे बड़े जिस मार्ग पर चले हैं, मुझे उसी मार्ग पर चलना चाहिए, यही मेरा स्वाभाविक कर्म है। जी जी जी। मेरे बड़े जिस मार्ग पर चले हैं, मुझसे श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग से गए हैं, उसी मार्ग पर मुझे चलना होगा। शास्त्रयुक्त कर्म, बिल्कुल हम कह सकते हैं। इसी को शास्त्र जो हमारे शास्त्र बने वो किस आधार पे बने कि लंबे समय तक के हमने किन चीज़ों को ठीक पाया, किन चीज़ों को गलत पाया। आप विचार करके देखिए ना, ये लोग जिनकी कोई संस्कृति नहीं है। हाँ हाँ। अभी कुछ दिन पहले मैं इंडिया टुडे में एक बात पढ़ रहा था कि स्टीफन ने एक बात बड़ी प्यारी कही। हाँ, स्टीफन कह रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग, हाँ, कि एक ऐसी बात वहाँ है, समथिंग इज देयर, पर वो हम नहीं जान पाए कि वहाँ क्या है। जी जी जी। कुछ तो है जो सब संभाले हुए हैं। वो कहते हैं इस बात को, जबकि इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तो ये बात बिल्कुल नाकारनी चाहिए। क्योंकि सामान्य भाषा में हम लोग भी ये समझते हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। बाहर भी बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को प्रमाण मान करके कह रहे हैं कि वहाँ कोई चीज़ है। मैंने ब्लैक मैटर की बात बुक में लिखी जी हाँ, कि वैज्ञानिक मान रहे हैं कि भाई 97% द्रव्यमान इस ब्रह्मांड में ऐसा है जो मतलब असली द्रव्यमान इस ब्रह्मांड का 3% है जी। बाकी 90% 97% कुछ तो है जो इसको संभाल रहा है। वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, समथिंग इज देयर, वहाँ कुछ है। हाँ, पर हम जान नहीं पा रहे। तो हमने, हिंदुओं ने तो फिर भी बहुत जाना उसको, ब्रह्म नाम। हमारे यहाँ उसी बात को जानने की प्रक्रिया मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ कि जो बात को वो जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ वेदों ने, पुराणों में उसी को जानने की प्रक्रिया को बता दिया कि इस मार्ग से आप जान सकते हो। जी सही बात है। इवन वेद कह रहे हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण, एक ऐसा दिव्य पात्र है सुवर्ण का जिस पात्र में वो द्रव भरा हुआ, पर वो द्रव क्या है? वेद नारायण कह रहे हैं खम ब्रह्म, पता नहीं क्या है।
कम माने आकाश। जी जी जी। आकाश जिस प्रकार से अनंत है, ऐसे ब्रह्म अनंत है, हम नहीं जान पाए कि वो क्या है। जी। नेति नेति शब्द कह रहे हैं वेद कि नहीं, न इति, न इति, हम कितना कहें, हमारी वाचा मौन हो गई, हम स्वयं मौन हो गए, पर उसका वर्णन समाप्त नहीं हो रहा। ऐसा नेति नेति वो ब्रह्म है। और जब वस्तुतः पूरा चक्र चला, तो ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने, ब्रह्मज्ञानियों ने एक बात का निष्कर्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने निकाला, और सब लोग एक ही बात पर अड़ गए, वो जो ब्रह्म द्रव है वो तुम्हारे अंदर ही प्रतिष्ठित है, तुम ही वो ब्रह्म हो। सही। इस तक पहुंचने का मैंने जो एक मार्ग और देखा कि शिव जी ने जो 102 तरीके बताए विज्ञान भैरवी में, जो उस बताइए 102 तरीके बता दिए। लोगों के पास में, विदेशियों के पास में एक तरीका भी नहीं आ पाया, और हमारे 102 तरीके शिव जी की उस बुक में है, और सब एक ही बात पे बता रहे हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। जी, सबके मति के अनुसार वहाँ जाने की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, और जिसको जो मार्ग अच्छा लगे, मैंने आपसे फिर से वही बात जो पहले कही, जो आपको पसंद है मार्ग वो चुनो, जो आपको पसंद है। सही। इसमें वो नहीं होना चाहिए कि कोई हीरो ऐसा करता है इसलिए मुझे ये करना है, नहीं। सही सही। कोई बड़ा आदमी फॉरेन चला गया इसलिए मुझे जाना है, नहीं। यदि तुम्हारी वस्तुतः प्रक्रिया है और तुम्हारा स्वाभाविक कर्म ये है कि तुमको वहाँ जाना है, तो तुमको अवश्य जाना चाहिए, और यदि वो स्वभाव नहीं है तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और इसी स्वाभाविक कर्म में प्रतिष्ठित होना गीता सिखाती है। हमको अपने स्वभाव में ढलना होगा, हमको साधारण बनना होगा। मैं अनेक बार पुष्पेंद्र भैया एक बात मेरी कथाओं के माध्यम से लोगों को समझाता हूँ, बुद्धू होना ही बुद्ध होना है। सही है, बिल्कुल सही है, उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, एकदम बुद्धू और बिल्कुल ज्यादा सामान्य अंतर नहीं है। यहाँ भी जब आप देखेंगे ना, तो ब्रह्मात्म भूति कब होती है? जब मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। हम जितना पढ़े हैं, जितना लिखे हैं, जहाँ तक हम पढ़े लिखे हैं वहाँ तक हमारे मन में चातुर्य है, चतुरता है, और जैसे ही पढ़ना लिखना बंद हुआ, सही चतुरता खत्म हुई कि ठाकुर जी सामने। अनेक ऐसे उदाहरण आपको तो सब चीज़ पता ही है कि एक बड़ी प्यारी बात मैं आपसे निवेदन करूं कि हम लोग आज के समय में लैपटॉप ऑपरेट करना जानते हैं, फ़ोन ऑपरेट करना जानते हैं, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है पुष्पेंद्र भैया, आज के समय में युवा लोग स्वयं को ऑपरेट करना नहीं जानते। सही। मुरारी बाबू की एक बात मैं स्मरण करूँ आपके सामने। मुरारी बाबू कह रहे हैं कि आज जितना अंगूठा फ़ोन पर चलता है, उतना यदि माला पर चल जाए तो भगवान सामने खड़े हो जाए। मेरी बात नहीं, किसी महापुरुष की बात मैंने आपसे निवेदन की। इस स्वाभाविक कर्म में प्रतिष्ठित होना है, बुद्धत्व को प्राप्त करना। सही। यही स्वभावतः हमारा कर्म है, भगवान में अपने मन को रमाना और रमा करके उसमें प्रतिष्ठित हो जाना जी। ये संसार अपने आप चलेगा। देखिए, कई बार लोगों को ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है कि संसार अपने आप कैसे चलेगा, पर वस्तुतः यदि हम करेंगे ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, सही, इसका अभ्यास हम जैसे जैसे करेंगे। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम खड़े रहो, भीतर से कर्म करने वाला मैं हूँ। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम नित्य कर्म करो, और कर्म करते समय मन में बात रखो, मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ। वही जहाँ ले चलोगे, एक हिंदी का बड़ा प्यारा पद है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। हमको इस बात में प्रतिष्ठित होना होगा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ मुझसे कर्म हो रहा है, वो सब केवल भगवान के द्वारा कराया जा रहा है, मैं केवल निमित्त बन करके सामने खड़ा। सही सही, केवल निमित्त बन करके। इस बात को जो लोग जी लेंगे, हाँ, वही अपने मार्ग पर चल सकेंगे। इसमें हमारा ट्रायंगल में दो चीज़ें और है कि एक तो स्वभाव कर्म है जी, और एक है कि भजन, और एक है कि ध्यान, भगवान का ध्यान। वही मैंने आपको दूसरे शब्दों में वही बात बताई। ध्यान पर भी आप ध्यान आत्मा से होगा, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होने के बाद ध्यान होगा। ध्यान करना नहीं पड़ेगा। सही, मतलब मैं आपको एक बात बता दूं कि ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान हो जाता है। ओशो भी कहते हैं कि ध्यान घटित होता है, घटित होता है। ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान यदि आप कर रहे हैं तो वो धारणा है। हमारे यहाँ अष्टांग योग बताया है
उस अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। तो ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा जी, ध्यान अपने आप लग जाएगा। और उसके लिए सबसे पहली शर्त हमारे यहाँ रखी है भजन, देह से भजन, देह से भजन, मन से समर्पण और आत्मा से ध्यान। सही, यही तीन कड़ियाँ सबके लिए हैं। इसमें कोई दूसरी कड़ी नहीं है। और जब ये तीन घटित होंगी ना तो व्यवहार अपने आप बदलने लगेगा। साधक के व्यवहार में और सामान्य जनों के व्यवहार में अंतर होता है। हाँ, हम लोग कई बार देखते हैं कि साधक जनों का व्यवहार बड़ा अटपटा सा भी कई बार लगता है, और कई बार बड़ा एक विचित्र सा व्यवहार, जिसको हम कह सकते हैं कि उनके स्वभाव का मर्म कोई नहीं जान पाता। श्री कृष्ण क्या है ये आप जान सकते हैं क्या? नहीं, बहुत कम, मतलब हम तो प्रयास कर सकते हैं, जान ही नहीं सकते। हाँ, मतलब तो इवन ब्रह्मा जी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। हाँ, तो एक अध्याय मैंने पूरा उस पे लिखा कि ब्रह्मा जी वही आपकी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपने वो जो बात लिखी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में, कि ब्रह्मा भी भगवान के रूप को नहीं जान पाए, तब हम श्री कृष्ण को कैसे समझेंगे? जब भगवान, मैं आपको एक श्रीमद् भागवत का एक छोटा सा पार्ट, सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं, आज के लोगों को इसी में बड़ा भ्रम है कि भगवत गीता और भागवत इन दोनों में भेद क्या है। हाँ, ये एक मेरा भी मेन क्वेश्चन था कि कई लोग को सच में ये डाउट रहता है, तो आप तो मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं। जी जी। श्रीमद् भागवत भगवान की लीलाएं हैं। हाँ, भगवान ने अपने भक्तों के साथ जो अनेक प्रकार की लीलाएं की, उन अनेक प्रकार की लीलाओं में क्या क्या लीला ठाकुर जी ने करी, उन लीलाओं का विशद भाग श्रीमद् भागवत है जी, जो 12 स्कंदों में बटा हुआ है। हाँ, उसमें भगवान के 24 अवतारों का चित्रण भी है, सभी 24 अवतारों की कथाएं हैं संकेत रूप से। तो भगवान की लीलाओं का चिंतन भागवत है। भगवान ने क्या किया जी, ये भागवत जी में है, और भगवान ने क्या कहा ये भगवद गीता है। अच्छा, भगवान का उपदेश भगवद गीता है। तो जैसे सामान्य जन के लिए, भैया अपन ने तो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में, सामान्य जन के लिए फॉलो कौन सी बातों को ज़्यादा करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कई बार उनकी लीलाओं को देख के फॉलो करें या मैं सदैव यही कहता हूँ, रामकृष्ण 2 अवतार हैं। राम जी ने जो किया वो हमको करना चाहिए, हाँ, और श्री कृष्ण ने जो कहा वो हमको करना चाहिए। जी जी जी। हम लोग सामान्य देखते हैं ना, सामान्य व्यवहार में कि लोग श्री कृष्ण की नकल करने लगते हैं। हाँ, श्री कृष्ण ने माखन चुराया तो हमने चुरा लिया, तो क्या बात हो गई? हाँ, श्री कृष्ण ने रास क्रीड़ा की थी, वो क्या समझ का नहीं, लेवल था? मैं आप उस बात तक आ रहा हूँ जी, कि श्री कृष्ण ने रास क्रीड़ा की तो हमने थोड़ी बहुत कर ली, तो क्या बात है? भगवान की 16,108 पत्नियां थी, और ये इन सब चीज़ों को लेकर बहुत लोग अनसिक्योर से प्रतीत होते हैं। हाँ, पर श्री कृष्ण हमको रास क्रीड़ा खेलते हुए दिखते हैं, पर वही जब 7 साल का श्री कृष्ण अपने हाथ में 7 दिन तक गोवर्धन उठाता है, वो श्री कृष्ण नहीं दिखता है। सही बात है जी, जी, तो जी। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि एक देशीय लीला ठाकुर जी की नहीं है। हाँ, हमको इधर लीला करते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए श्री कृष्ण जरूर नजर आता है, सही, पर बाद में कुरुक्षेत्र के मैदान में विमूढ़ किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को उपदेश देता हुआ श्री कृष्ण नजर क्यों नहीं आता? जी, जी। सारथ्य करने वाला श्री कृष्ण, जिसने अपने मन में ये एक बात बसा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में, और फिर भी भक्त की रक्षा के लिए पहिया उठाकर भीष्म पितामह के पीछे भागने वाला श्री कृष्ण हमको नजर क्यों नहीं आता? सही, सही। समय के अनुसार हमारी प्रतिज्ञाओं को, हमारी एक प्रकार से हम जिन बातों को अपने मन में रखते हैं, उन बातों को बदलना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण की सीखें बड़ी प्यारी प्यारी बातें, मैं तो आपसे निवेदन करूं जीवन भर भी यदि बोलता रहूं श्री सही कृष्ण बात। पर, तो भी वो तो अथाह सागर है, हम मतलब ड्रॉप उठाकर लाए, अगर बुक में वो भी नहीं ला drop सकते। उठाकर मैं तो यही भी निवेदन करता हूँ कि बहुत भगवान ने कृपा करके आपसे इतना बड़ा कार्य करा लिया। जी जी जी,
नहीं तो मनुष्य के बस का मैं तो तो नहीं। रॉक उठा के लाया हूँ ऐसा समझता हूँ मैं तो, ये तो महासागर है ये तो। और इसी प्रकार से आप और भी आगे कुछ ना कुछ लिखते रहें और भगवान की इस बात पर प्रकाश डालते रहें, यही मेरा आपसे मतलब कि इसको चाहे आप मेरी भावना समझ लीजिए, माँ ताप्ती का आशीर्वाद समझ लीजिए, और या तो फिर श्री ठाकुर जी की आप पर बनी हुई कृपा समझ लीजिए। मैं तो आदेश मानता हूँ ठाकुर जी का। क्या बात क्या बात है। मैं तो आदेश मानता हूँ कि मैं वृंदावन गया था, वहाँ लीडरशिप की एक क्लास चली गई थी मेरी IIM से, साथ में मेरे को एक थॉट आया कि यार इनसे बड़े लीडर तो कोई है नहीं। बिल्कुल सही बात है। इतना है तो कुछ सोचना है तो इनके बारे में सोचना है ऐसा। तो आज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आज के हमारे युवा, मतलब मैंने ऐसी बुक लिखी कि 15 साल से ऊपर वालों को समझ में आ जाए, तो मेरा टारगेट ज़्यादा है कि 15 से 40 साल वाले जो लोग हैं हमारे, उनको ये ज़्यादा समझ में आए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वस्तुतः मैं आपसे वही बात निवेदन कर रहा हूँ, अंतिम बात, कि भगवान जो कुछ कह रहे हैं वो सभी के लिए कह रहे हैं, पर विशेष इसकी आवश्यकता युवाओं को है। सही। आपने जो उम्र कही 15 से 40 साल, ये उम्र सबसे ज़्यादा, ये अधिक इस उम्र डाइवर्ट हो में जो सकता है आदमी होता है वो डाइवर्ट बहुत अधिक इससे होता है। पहले माँ बाप संभाल लेते, उसके हाँ। बाद उम्र कुछ नहीं करने देती 50-60 के बाद। बिल्कुल 40 के बाद की जो अवस्था है वो परिपक्व अवस्था है, और 15 से 40 तक की जो अवस्था है वो परिपक्व होने तक की अवस्था है। सही सही। अभी परिपक्व हुआ नहीं, पका नहीं है, अभी पक रहा है। सही सही। वहाँ तक कुछ तो आदमी को चाहिए जो वहाँ तक पहुँचा दे। सही। तो मेरा तो ये निवेदन आपको सुनने वाले या फिर आपको पढ़ने वाले इन्हीं श्रोताओं से मेरा तो एक ही निवेदन है जी कि आप सभी लोग कम से कम एक बार अपने बच्चों को बैठ करके उनसे ये बात कहें कि इसमें तुम्हारी बड़ी काम की बातें छिपी हुई है, एक बार इसको पढ़ना। और इसके माध्यम से यदि उनको ये आपकी बुक पढ़ाई जाए, या फिर घर में कोई बड़े हों तो वो यदि उनको सुनावें कि इस बात में ये लिखा है। असल में होता क्या है ना, हम लोग जब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं खाना खाने, तो हमारे परिवारों में सीरियल्स की चर्चाएं होती हैं, सही। फिल्म की चर्चाएं होती हैं, पर उसी डाइनिंग टेबल पर यदि भगवत गीता की चर्चा होने लग जाए तो हमारा समाज सुधरने लगेगा। तो मेरा यही निवेदन है, बड़ी गंभीर बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हमको छोटी छोटी बातें अपने अंदर भीतर लाना होगा, और ये बातें जब आ जाएंगी ना तो हमारे युवा जो बिखर रहे हैं, आज इतने घर ऐसे हैं पुष्पेंद्र भैया, बड़ा दुख होता है कि पिता इतने अच्छे थे और बेटा इतना व्यर्थ चला गया कि जिसकी कोई हद नहीं। क्यों हुआ ऐसा? कारण हम ही हैं। हमने बाहर तो आचार प्रतिष्ठित किया कि हम इतने अच्छे हैं, पर हम घर में अच्छे नहीं बन पाए। सही है। तो घर में हमको अच्छा बनना पड़ेगा, और जब हम अच्छे बन जाएंगे और किसी बात को लेकर जब हम अपने बच्चों को समझाने लगेंगे, और इस प्रकार की जो किताबें हैं जैसे आपने लिखी हुई हैं, इन किताबों के उदाहरण दे देकर जब हम लोग समझाएंगे, तो फिर वस्तुतः बच्चे अपने आप सुधरने लगेंगे। सही। यही मेरा एक निवेदन अंतिम है जी। कि बच्चों को बिल्कुल पढ़ाएं, और बच्चों के साथ बैठकर आप भी इसको पढ़ते हुए आपके भी मन में जो शंकाएं हो उनका निरसन करें। शंका तो 80 साल की उम्र तक भी होती है। सही बात है। हम विद्यार्थी हैं, हमको जीवन भर विद्यार्थी रहना है, हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि मी झालो ऐसा जो बने तो काहीच नहीं, मैं हो गया पूरा, ऐसा जो कह रहा है वो कुछ भी नहीं है। सही। तो हमको तो जीवन भर पढ़ना है, जीवन भर इस मार्ग में चलना है, और इस मार्ग का अंत कहीं नहीं है, इस मार्ग का अंत केवल ठाकुर जी के चरणों में, वहाँ तक पहुँचना है। हम लोगों ने हमारी यात्रा बहुत संक्षिप्त कर ली है। घर बन गया, मकान बन गया, बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, गाड़ी खरीद ली, हो गया जीवन। पर ये जीवन नहीं है। सही। ये जीवन नहीं है। हमारे जीवन में थोड़ा आध्यात्म भी होना चाहिए, थोड़ा अध्यात्म होना चाहिए। मैं पूजा पाठ कर्मकांड की बात नहीं कर रहा। हाँ, कर्मकांड विषय अलग है, वो करना ही है, पर कर्मकांड और भक्ति इनमें बहुत भेद है। सही सही। कर्मकांड जो करता वो भक्त हो ही, ऐसा नहीं है, और जो बिल्कुल कर्मकांड न करता हो वो भक्त नहीं है, ऐसा भी नहीं। सही। जो कुछ भी नहीं करता, जिसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं है,
वो भी बड़े से बड़ा भक्तराज बन सकता है यदि अंतःकरण में भक्ति है। सही अंतःकरण की बात है, यहाँ सुधारना है। मैंने जो आपको दृष्टांत दिया ना, यहाँ एक हाथ भर खोदना है, बस 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 और वो यात्रा हमको करनी है। रोज इतना खोदिए, अनेक वर्ष लगेंगे पर कभी ना कभी वहां तक पहुंचेंगे। सही है। भगवान लास्ट में कह रहे हैं ना गीता जी में कि सब मुझ पे छोड़ दे, जी। मैं तुझे हर पाप से मुक्ति दे दूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं उन अंतिम पंक्तियों को कहकर मेरे व्याख्यान को विराम दूंगा कि जब भगवान ये सब समझाते हैं तो कैसी स्थिति हो जाती है। तो अर्जुन कहता है स्थितोसी गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे नाथ, मैं स्थित हो गया, स्थिर हो गया, और अब मैं आपके दिए हुए वचनों पर चलने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन तैयार, अर्जुन को तैयारी तो अर्जुन करना को था, तैयार करना है। मेरा आपसे यही निवेदन है, हम जी। सब अर्जुन हैं और जी, हमको जी, सबको तैयार होना है, और उसी में ये सब बातें बड़ी सहायक होती हैं। जैसे आपके द्वारा दी गई ये किताब और अनेक प्रकार की, बाबा की आपको अनेक शुभकामनाएं और दे रहा हूँ। अभी आपका कार्यक्रम थोड़ी देर में आरंभ होगा ही, मैं थोड़ा बाहर जाने के कारण पूरा समय नहीं दे आपका पा रहा। बहुत बहुत आभार हृदय से कि आपने समय दिया, है ना। और आपने इसको पुनः मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। आप सब लोग बैठे हुए हैं, मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि इस बात को थोड़ा अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। और अब चूंकि विश्राम की ओर है मेरा व्याख्यान, तो मैं आप लोगों से भी एक निवेदन करूंगा कि विश्राम करते करते हम 2 मिनट महामंत्र का उच्चारण कर लें। कली संतरणोपनिषद में एक महामंत्र बताया गया, आप सबको याद है। हम लोग थोड़े थोड़े ऐसे भगवान की शरणागति के भाव में आकर के एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे, व्याख्यान को विराम देंगे, फिर आगे का व्याख्यान आरंभ होगा। आगे कार्यक्रम बहुत हैं, पर अतिथियों को थोड़ा विलंब होने के कारण हम लोगों ने बीच में, पुष्पेंद्र भैया ने ऐसा कहा कि हम लोग बैठ करके पॉडकास्ट कर लें ताकि ये बात सब तक पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल भी है। जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं वो भी उसके माध्यम से बाद में, लाइव के माध्यम से बाद में सुन सकते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, एक बार सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ गाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। आप सभी को यथा योग्य मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और इस प्रकार से मेरा व्याख्यान और पॉडकास्ट भी जहाँ हम लोग समाप्त करते हैं, चूँकि मुझे आगे जाकर के पांडुरना में भी 12:30 बजे से कार्यक्रम है, इसलिए मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ। मैं आप आगे के से आभारी हूँ महाराज, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री जय श्री कृष्ण।